आज ना जब बढ़िया नहीं क्यों आई नो ये मैं इस वीडियो को करूं कैसे, क्योंकि मेरे को मालूम है मैं जो देखा है आज या जो हुआ है वो मैं एग्जैक्टली जो मैं बोलना चाहता हूँ मैं बोल नहीं सकता, या जो मैं दिखाना चाहता हूँ मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि पॉलिसी के अगेंस्ट जाएगा। चलो छोड़ो, तो जो हुआ दिन में ना वैसे बताएंगे, मैं शायद टाइमलाइन ना दूं बट देख लो अपने हिसाब से, जो भी होगा मैं बता दूंगा यहाँ पे। तो जो भी पूछ रहे थे मेरे से दिन भर में कि मैं गया था कि मैं नहीं गया था, तो मैं गया था। तो मैं सुबह 8 बजे के करीब में निकला और मेरा आइडिया था कि राजीव चौक से जाते हैं, क्योंकि राजीव चौक इतना बड़ा मेट्रो स्टेशन है वो थोड़ी बंद करेंगे। बट फिर मेरे को मिली खबर कि ये राजीव चौक को बंद करके बैठे हुए हैं। तो मैंने दिमाग लगाया कि मैं कहा चलो राजीव चौक नहीं तो कहीं और से चलते हैं। तो मेरा था दूसरा थॉट, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की साइड में से चलते हैं, वहां से और क्लोज पड़ जाएगा अपने को। मैं उधर आया तो पता चला सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन पे मेट्रो नहीं रुकेगी, जनपथ पे मेट्रो नहीं रुकेगी। तो मैं खान मार्केट उतरा। खान मार्केट से अब मेरे को मिल नहीं रही रिक्शा, बसेस उनका मेरे को हिसाब नहीं वहाँ पे। मैं जब भी गया हूँ मैं सीपी से जाता हूँ, घूम फिर के आ जाता हूँ। अब वहाँ का मेरे को आइडिया नहीं, तो वहाँ पे ऑटो आया और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो आए थे ग्रुप में जाने के लिए वहाँ पे। तो कोई गया वहाँ पे, उसने पूछा जंतर मंतर। भाई साहब शेयरिंग ऑटो में खान मार्केट से जंतर मंतर शेयरिंग ऑटो में पर पर्सन 50 रुपए दिए हमने। 4 लोग बैठा के गया है वो। और उसके बाद जिस भी रोड से जंतर मंतर पहुंचने के रास्ते हैं हर जगह ब्लॉकेड लगा रखा है, हर जगह ब्लॉकेड लगा रखा है। मतलब लीजिट इतना खर्चा करने के बाद मैं पहुंचा और आधा किलोमीटर पहले उसने हमें उतारा है, क्योंकि हर जगह पे बैरिकेड है, उसके आगे जाने ही नहीं देते थे। मैं गया, मैं कितना 500-600 मीटर में चला होऊंगा, तब तक नेटवर्क चल रहा था, तो इसलिए मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली। बट जैसे ही जहां से मेन प्रोटेस्ट क्या मेन क्या बोलूं मैं, बट जहां से हैवी भीड़ जमा हो रही थी वहां पे नेटवर्क नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। मतलब आधा किलोमीटर जैमर लगा पड़ा था। तो ना मेरा डेटा पैक चल रहा था, ना मेरा फोन नंबर चल रहा था, कुछ भी। कॉलिंग हो रही थी शायद, बट कॉलिंग भी नहीं लगी मेरी। मैंने कॉल करने की ट्राई की थी क्योंकि मेरा दोस्त आ रहा था देहरादून से, तो मुझे उससे भी कोऑर्डिनेट करना था, बट वहां पे कुछ नहीं कर सकता था मैं। तो रास्ते में मेरे को 2-3 लोग मिले जिन्होंने मुझे पहचान लिया, पता नहीं कैसे। इतनी भीड़ में तुम मुझे कैसे पहचान सकते हो? चलो भैया। अब वहां पे करना क्या था, क्योंकि वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतना क्राउडेड एरिया, आधी जगह पे बंद है, बैरिकेड लगे हुए हैं, लोग साइड रोड पे बैठे हुए हैं, नारेबाजी हो रही है, इनकलाब जिंदाबाद। कुछ 1-2 तो मेरे को ऐसे भी दिखे मोदी तेरी कबर वाली बात करते हुए, बट किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। मतलब समझो पीसफुल प्रोटेस्ट था वो, मतलब चल रहा था। इतना क्राउडेड और फिर भी सब कुछ बिना बदतमीजी के, बिना किसी ऐंठ के, ईगो में, कुछ नहीं, सब इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा, तो इस टाइप के नारे मार रहे थे। और कुछ मेरे को ऐसा नहीं लगा ये गड़बड़ वाली बात है। मैं अगर तुम्हें समझना मैं कहां पे था, तो ये वीडियो है, इस वीडियो के बारे में बात करेंगे, बट ये वीडियो है, ये जो बोर्ड देख रहे हो ना KYCS जो भी है, ये मैं इस एरिया पे खड़ा और यहां से फिर मैं वापस चल दिया। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा क्राउडेड था, इतना ज्यादा ह्यूमिड था, इतना ज्यादा गर्मी हो रही थी, क्योंकि इतने सारे लोग थे, मेरे को ब्रीदिंग इशू हो रहे थे। तो मैं कहा भाई ये क्या हंगर स्ट्राइक के लिए सबसे घटिया जगह है और इतनी क्राउडेड। तो मैं यहां से वापस चला और मुझे मालूम था कि 1 घंटे में ये लोग लाठीचार्ज करने वाले हैं। अब तुम सोचोगे तुझे कैसे पता? ज्ञानी ही नहीं बना मैं, क्योंकि जब मैं जा रहा था जो 500 मीटर में चला, उस टाइम मैं पुलिस ही नोटिस कर रहा था। मेरे सामने 2 वैन आई है भर के लाठियों से लैस। तो मुझे मालूम था जिस वे से ये आ रहे, क्योंकि मेरे को उस टाइम नहीं मालूम था कि पुलिस बैकग्राउंड में क्या कर रही है, क्योंकि जैमर लगे हुए थे। मेरे सामने हुआ था, मेरे को जो लोग मिले मैंने उनको भी यही बोला कि भाई 1 घंटे में लाठीचार्ज हो जाएगा, यहाँ से सेफ रहो, अपने आप को बचा के रखो। मैं वहाँ से निकला, मेरे दोस्त को मैंने ट्राई किया कॉन्टैक्ट करने के लिए, मेरा नहीं हुआ और मैं वहाँ से निकल आया। मैं 11 बजे तक रुका था, क्योंकि 9 बजे की टाइमिंग दी थी, तो मैं 9:10 तक वहाँ पे था। 9 बजे मार्च करना था, मैं वहाँ पे था, मार्च नहीं हुआ। और मेरे को बड़ा घुंदस चढ़ा कि भाई तुमने जिसके काम के लिए बुलाया था वो करवाना था, चलना था, भीड़ थी, चलना चाहिए था। बट अपेरेंटली क्योंकि नेट नहीं चल रहा था, तो मुझे पता चला बाद में कि जो अपना अभिजीत दिपके है, उनकी टीम की और JP नड्डा की कुछ बात हो गई है, जिसके चक्कर में 2 घंटे डिले कर दिया। तो मुझे उस टाइम कोई जानकारी नहीं थी, तो मैं तब तक निकल चुका था। तो मैं जैसे निकला वहां से, पहले 500 मीटर तक का जैमर था, बट जब मैं निकल रहा था तब ऑलमोस्ट मेरे को लगता है 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक का जैमर लगा रखा था, क्योंकि नेट नहीं चला। मैं खान मार्केट पहुंचा तब मेरा ऑलमोस्ट नेट चला है कि मैं पेमेंट कर पाया हूं। और फिर जब मैंने मेट्रो में था तब मैंने ब्राउज करना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि लाठीचार्ज शुरू हो गई। ये बंदे पे जो लाठी चली है
वो मैं निकला उसी टाइम चली, और लोग इसकी क्लिप शेयर कर रहे थे कि भाई देखो क्या लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं कि इसको लाठी पड़ रही है और ये कह रहा मारो, ये कर लो, ये कर लो। मैं कहा एक मिनट, अगर तुम इस कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हो, मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें सरप्राइज भी नहीं होना चाहिए, तुम्हें शॉक भी नहीं होना चाहिए, तुम तैयार होना चाहिए था मेंटली कि ये चीज होने वाली है। क्या हुआ था एक रात पहले, क्या हुआ था? सीसीटीवी हटा दी, चेकिंग हटा दी, पत्थर से भरा हुआ ट्रक लेके आए, 7 फुट बड़े बड़े बैरिकेड लगा दिए। आज ही तुम्हारे सामने बिल्डिंग कर रहे थे वो लोग बिना वर्दी के, लाठी लेके। कौन सा पुलिस या कौन सा प्रोटेस्टर जाता है और क्यों पुलिस उनके फेवर में खड़ी रहती है, ये सब तुम देख नहीं रहते? आरएएफ है ना, रैपिड एक्शन फोर्स। रैपिड एक्शन फोर्स है कि आरएसएस के हाफ पैंट वाले हैं या गली के गुंडे हैं या गैंगस्टर है, मुझे कैसे मालूम? सिर्फ वर्दी पहन रखी है चौकीदार वाली, और नेम प्लेट है नहीं, स्टार्स है नहीं। सिर्फ आरएएफ के साथ नहीं बोल रहा हूं मैं, सिविलियन वर्दी में थे वो लोग, पुलिस वाले खाकी वर्दी में थे, बट ना स्टार्स है ना नेम प्लेट है। तुम किसकी बात कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम था ये चीज होने वाली है? ये ब्लेम गेम किस पे आने वाला था? ये न्यूज देख के मैं हैरान हूं कि नहीं एक पुलिस वाला जख्मी हो गया, एक पुलिस वाला जख्मी हो गया, कॉकरोच वालों ने पत्थर मार दिया। हाँ, किसानों ने पत्थर मार दिया, स्टूडेंट ने पत्थर मार दिया, रेसलर ने पत्थर, सब कुछ सारी जगह पे एक ही होता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, हर प्रोटेस्ट में एक ही चीज होती है कि एक पुलिस वाला घायल होता है और उसके नाम पे हम पूरी प्रोटेस्ट को बदनाम कर देते हैं। क्या बकैती मार रहे हो यार तुम? जो आज हुआ है ये मेरे को मालूम था होगा, बट इतना गंदा लेवल पे होगा और इतना गंदा तरीके से होगा और इतना खुलेआम होगा, ये तो मैं कभी उम्मीद भी नहीं कर सकता कि लोकतंत्र में ये पॉसिबल है। कैसे हो रहा है ये? कौन से कानून का पालन हुआ है, मुझे यही समझा दो आज। और स्पेशली वो पार्टी जो रूलिंग में है, जिसका पूरा थ्रू आउट हिस्ट्री रहा है प्रोटेस्ट करने का, रोड पे धरना देने का, नाच करने का, जो खुद आके स्टेज से बोलते थे। इस देश में भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ और सरकारों के खिलाफ आंदोलन करना लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार है, जनता का अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है, काम करने वाले देश के अनेक नागरिकों का अधिकार है। आज खुद की रूलिंग गई तो बहन के पकौड़े, अपना इतिहास भूल गए तुम। इतिहास भूल गए तुम। क्या किया है तुमने बच्चों के साथ? भाई कब तक रहेगी वर्दी? कब तक है वर्दी? यही सोच के बता दो जरा मुझे। एक दिन तो वर्दी उतरेगी ना, उस दिन के बाद ये सेम पुलिस आपके साथ क्या करेगी? एक ही जगह अटके रहोगे? कुर्सी है क्या प्रधानमंत्री की कि बाप की कुर्सी, बाप की जागीर समझ के बैठा गए हो? रिटायर हो गए ना कभी? तरीके तो आप ही बना रहे हो। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम था, डिस्टर्ब किया है लॉ एंड ऑर्डर। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए ये दिखा है मुझे। और बेशर्मी इतनी है इनमें, इन्होंने आके पोस्ट किया है कि अफवाह पे मत जाइए, कोई लाठी, दिख रहा है, क्लिप्स पड़ी हुई हैं। नहीं कुछ नहीं हुआ। इसके बाद कोई आया सिट डाउन इंटरव्यू के साथ, बोला कि आप सहयोग कीजिए, उदंग मत कीजिए। मैं तुम्हें क्लिप नहीं दिखा सकता, बट अगर पुलिस लाठीचार्ज नहीं कर रही थी और बच्चे सहयोग मांग रहे थे और आपका एक पुलिस वाला घायल कैसे हुआ? नहीं हुआ। बच्चे घायल हुए? नहीं हुए। प्रोटेस्ट साइट खाली कैसे हो गई? कैसे हो गई? किसने करी? कैसे हुई? टीयर गैस फेंक रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं, स्टैम्पेड टाइप सिचुएशन पुलिस वालों ने बनाई है। पुलिस बैरिकेड तुमने किया है। तुम्हें कोई आइडिया भी है कि जो वहां पे जा रहा शायद वो पहली बार जा रहा हो? मैं दिल्ली में रहता हूं तो भी मुझे जंतर मंतर के रास्ते नहीं पता है। तुमने हर ब्लॉकेड कर रखा है और तुम फिर लाठी चार्ज करते हो। लोग पैनिक करते हैं, बचने के लिए भागते हैं, बट उन्हें पता ही नहीं निकलना कहां पे है। और तुम बोलते हो कि भैया नहीं अफवाह ही ये अफवाह। 16 साल के बच्चे को ना अफवाह है, बच्चे के कपड़े फाड़ना अफवाह है। आपका बच्चा होता था, आपका बच्चा होता तो आप क्या करते? आप लड़कियों के कपड़े क्यों फाड़ते? मैडम हम कपड़े क्यों फाड़ेंगे? हमने कहा आराम से चले जाओ, आप आराम से चले जाओ। आपका प्रोटेस्ट करने का तरीका आपका नहीं है। पुलिस वालों को देख रही हूँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, अब मन नहीं कर रहा। पुलिस ऐसी होती है, पुलिस हमारे लिए होती है कि जिससे जो हमारी दिक्कतें सुनने के लिए होती है कि किस लिए होती है। मैं पुलिस अभी मैं हूँ भी नहीं उनके साथ। मुझे जब घुटन हो रही है, अगर मैं बाई चांस सिविल सर्विसेज की तैयारी करके उसमें पहुँच गई, मैं कैसे रहूँगी इनके बीच में? कैसे, मतलब मैं समझ नहीं पा रही कौन सा ईमान धर्म बेच के बैठे हैं।
आई डोंट नो, मतलब ये हमारे लिए पुलिस होती है, हमारे लिए जो ये आर्मी होती है वो हमारे लिए होती है। ये क्या कर रहे हैं अभी? हम कौन सी गलती चीज मांग रहे हैं? पुलिस वालों ने इतनी बुरी तरह देखो इधर। मैं 16 साल का हूँ। मैं JEE की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, 11th में हूँ। और मैं यहाँ पे मतलब सपोर्ट करने आया था CJP को, जो उनका नैरेटिव है उसको। मैं सबसे आगे चल रहा था, उन लोगों ने, हम लोग आगे जाते आ रहे थे, अचानक से लाठी चार्ज हुआ, सब लोग पीछे भागने लग गए। एंड टू सेव ऑल द गर्ल्स आउट देयर, मैं थोड़ा सा मतलब पीछे जिनको बोला जल्दी जाओ, जिसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया। एंड मेरे ऊपर मतलब लाठी चार्ज हुआ, मेरे को 2-3 घंटे लगातार मारे गए पैर पे, हाथ पे। एंड आई कांट इवन इमेजिन द पेन नाउ, बिकॉज एक ही जगह मुझे बहुत जोर से पेन हो रही है अभी। अरे स्पीड हो जाएगा, स्टैम्प हो जाएगा। ये लोग माँ बहन की गालियाँ दे दे के मार, ये माँ बहन की गालियाँ दे दे के मार लड़कियों को यहाँ पे। आपको लगा आंसू कैसे? गाड़ी में था, एक गन टाइप की थी, उसमें से उड़ा दे रहे थे, सबके इधर उधर मार दे रहे थे, तो डंडा सबके मारे थे, पूरा कट पड़ गया। किसी के भी मार दे रहे, 2 लड़की को भी पकड़ के मार रहे होता, लड़कियों को भी मार रहे सबको। शाम के 4 बज चुके हैं। प्रोटेस्ट का क्या हुआ? जो आप इंटरनेट पे देख रहे हो ना, शायद वो 5% नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया गया है ताकि बाहर से कनेक्टिविटी खत्म हो जाए, ताकि क्रूरता बाहर ना दिख सके। हमें भी कुछ 4-5 घंटों में मेडल मिल चुके हैं। हम आपके सामने 11 बजे के बाद कोई अपडेट लेके नहीं आए, क्योंकि कैसे लाते? अभी 3 किलोमीटर बाहर आए हैं प्रोटेस्ट साइट से, तब जाके आपके सामने कुछ बातें रख पा रहे हैं। और ये कौन से पुलिस वाले हैं जो खाकी वर्दी में बट नेम प्लेट में नहीं? ये कौन से RF वाले हैं, RAF वाले हैं जो पुलिस के साथ खड़े हैं बट नेम प्लेट नहीं? तुमने रखा क्यों था इसे? ताकि ये पत्थर फेंक सके? बोल दो नहीं फेंका तुमने पत्थर। आ जाएंगे इसमें अंध वक्त, भाई उन्होंने भी तो आया कहां से पत्थर? आया कहां से? भाई ये जो गाड़ी देख रहे हैं आप, इसमें पत्थर आए हुए हैं, ईंटें आई हुई हैं। गए होते ना तो तुम्हें पता होता कि तुम्हारी गली नहीं है, वो जंतर मंतर है। वहां पे रोड इतनी साफ है कि साले पत्ते होते हैं कूड़े में, वहां पे पत्ते पेड़ के। रोड इतनी क्लीन है वहां की कि कंकड़ तक ना मिले तुझे, साले जबान से चाट ले वो जमीन तू। पत्थर कौन ले गया वहां पे? कश्मीर था वो, कांडी लोग थे वो, एंटी नेशनल लोग थे वो, स्टूडेंट लोग थे। एक डिमांड थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की। क्या किया है? शर्मसार हो जाओ सालो, अगर तुम इंदिरा गांधी को कभी गाली दिए हो। ये इमरजेंसी से बदतर कर दिया, क्योंकि इमरजेंसी सिर्फ 19-17 महीने की थी। 12 साल में ये एक प्रोटेस्ट सर्वाइव नहीं करने दिया, जिनका पूरा वजूद, पूरी हिस्ट्री, इतिहास ही प्रोटेस्ट पे, प्रदर्शन पे। तब उनका फंडामेंटल राइट है, उनके पास सारे हक है पेपर लीक कराने का, कांडी लोग बुलाने का, पाकिस्तान से फंड तक लेने का। बट तुम उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो हक तुम्हारे पास नहीं है, सिर्फ इन्हीं के पास है। अबे बाप थोड़ी है मेरा यार, मालिक है मेरा, बॉस है वो। साले एक तो रूलिंग पार्टी बोलना शुरू करो, सर्विंग है ये, हमें सर्व करते हैं। अबे कंगना रनावत तो है ही बेवकूफ। आज इन बच्चों का दर्द तुम्हें नहीं दिखता ना, और तुम्हें टूल किट गैंग बन के करना है जस्टिफाई जो उन्होंने किया है, तो याद रखना ये तुम बढ़ावा दे रहे हो। आज लाठी इन पे पड़ी है, कल तुम्हारे घर पे भी पड़ेगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने वाला अगर कानून व्यवस्था ही है, तो फिर दूसरों से उम्मीद मत करो कि कुछ होने वाला है। जिनका काम तुम्हें बचाने का, अगर वही तुम्हें लूटने लग जाएं, तो किससे गुहार करोगे? किससे मदद मांगोगे? और सबसे ज्यादा बेशर्मी पता क्या है पुलिस के बाद जो मुझे लगी है? साले धर्मेंद्र प्रधान की स्माइल आज निकला है जब पार्लियामेंट से। जितनी मेहनत आज दिल्ली पुलिस ने करी है ना, अगर इतनी ईमानदारी से अपनी जॉब कर लेते, बहन यार दिल्ली बदनाम नहीं होती वुमेन सेफ्टी के नाम पे। मैंने देखा है, पीसफुल था सब कुछ, तो ये भड़का कैसे? ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आपने ऐसे ही किसी को देखा और फिर आपने शुरू किया, क्योंकि मेरे को तो नहीं दिखा। मैं भी था, बहुत सारे लोग थे, वेल नोन लोग थे, यूट्यूबर थे, यूट्यूबर का भी सर फटा हुआ है। कैसे फट गया? 7-8 साल के बच्चों को कूटा तुमने, शर्म बाकी है कुछ? जिसकी नमक हराम भाई साहब, देशद्रोही, गद्दार, बोलो जो भी आता ना बकैती मारने कि ये टुकड़े टुकड़े गए, गद्दार लिखो, छोड़ो। आज के बाद जो भी अंदर दिखे ना, सीधा गद्दार बोलो, पाकिस्तान फंडेड गद्दार, खत्म बात। अपने को जरूरत ही नहीं दुश्मन की, अपने पाले हुए हैं, इलेक्टेड है हमारे, तो हमें तबाह करने के लिए बैठे हुए हैं। अभी तुम में से कोई भी बोला ना मुझे कि भाई पुलिस की जॉब है वो करने की, पुलिस की जॉब है लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की। बट अगर पुलिस ही लॉ एंड ऑर्डर तोड़ रही है और तुम्हें वो नहीं दिख रहा है, तो ये बहुत बड़ा इश्यू है।
द ओनली रीजन मैं आज गया वहां पे वो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से ही गया था। मेरे को क्या लेना एजुकेशन से, मैंने कहा था बच्चे करो, मारो बहन की आंख, ना उनको फर्क पड़ता ना तुम्हें फर्क पड़ता है। सोनम वांगचुक को जिस वे से किडनैप किया मैंने उसको गलत बोला था, मैं उसके लिए गया। आज उसके बाद फिर इन्होंने कानून व्यवस्था का मजाक बना दिया। एक कांडी और एक पुलिस में डिफरेंस यही है। बट अगर पुलिस भी कांडी बनने की चाहत में है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर बोलना शुरू कर दो मदर ऑफ डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप, मदर ऑफ डिक्टेटरशिप। 2 इंसिडेंट बताता हूं मैं तुम्हें। एक मेरा, जब मैं गया था तो वहां पे बिना वर्दी और बिना नेम प्लेट वाले भी लोग थे और एक वर्दी वाले नेम प्लेट वाले भी थे। जब मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, जब एंटर कर रहे थे तो वहां पे 3-4 ब्लू कलर वाली ड्रेस में थे और 5-6 वो थे खाकी वाले में। वो सब प्राउड फील कर रहे थे जब वो देख रहे थे बच्चे कंधे पे बैठ के माँ बाप के साथ आ रहे हैं। और फिर दूसरे टाइप के जिनमें दिखता है कि वो कितने हम्बल है, कोई एरोगेंस नहीं है, पावर के नशे में धुत नहीं है वो लोग। सार्थक गोस्वामी भाई के साथ ये ट्रीटमेंट है। काम करने में आप मीडिया को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, उनके काम करने में आप मत करिए ये चीज। आप डिलीट नहीं करवा सकते इस तरह से। आप किस बात को डिलीट करा रहे हो? आप डिलीट नहीं करवा सकते इस तरह से। आप माइक क्यों पकड़ रहे हैं? अब अच्छा है, यहाँ भी रिकॉर्ड ही हो रहा है। नहीं आपसे मैं दिस इज अ पब्लिक स्पेस। कहाँ जाए? आप जाइए आगे जाइए। कहाँ वहाँ बंद कर रखा है आपने? कहाँ जाइए? पीछे जाइए। तो पीछे भी बंद कर रखा है आपने? तो बंद ही होगा। तो बंद है तो फिर यहीं खड़े रहेंगे और कहाँ जाएंगे? आप बॉर्डर पे जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए। आप कोऑपरेट ही कर रहे हैं आपके साथ। ऐसे आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। आ गए हैं यहाँ पे ऐसे करने की वजह से इतने लोग आ गए। आपसे कुछ नहीं कर रहा हूँ सर, आप अपना ड्यूटी कर रहे हैं, सही है, लेकिन आप क्लिप नहीं कर रहे हैं। आप अपना काम कर रहे हैं, हम लोग भी अपना काम ही कर रहे हैं। ठीक है, काम कीजिए, आप जाइए। क्लिप लीड मत कीजिए। कहाँ जाए बताइए? कहाँ जाइए ना, बताइए कहाँ जाए? हम कहाँ जाए और ये कहाँ जाए? सर ऐसे ही करने ना, इसीलिए आए इतने लोग। आप ऐसे से और लोग आएंगे फिर। सर आप अपना काम करिए, हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं ना। वी आर फ्रॉम द प्रेस, वी आर डूइंग आवर वर्क। मॉलिटिक्स न्यूज चैनल है, उसका एडिटर इन चीफ है नीरज झा। उसको डिटेन कर लिया है और उसका जो साथ में कलीग है वो ढूंढ रहा कि है कहाँ, और पुलिस वाले कुछ नहीं बता रहे। देखिए दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, गोल गोल घुमा रही है। अंदर से डिटेनीज हम लोग को बता रहे हैं कि भाई हम लोग को लेकर के रामलीला मैदान लेकर के आया गया है। रामलीला मैदान आ रहे हैं तो कह रहे हैं इस गेट पे जाओ, उस गेट पे जाओ, और अभी तक ये बता नहीं रहे हैं कि लेकर के गए कहाँ हैं। मतलब ये एक एडिटर इन चीफ को, एक पत्रकार को लेकर के आए हैं और इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। दिल्ली पुलिस है, ये पत्रकारों को उठाने वाली पुलिस है। अगर तुम्हें आज जो हुआ है वो देख के बुरा नहीं लगा, दुख नहीं हुआ, कुछ नहीं कर सकते हम। फिर हो गया डैमेज बियॉन्ड रिपेयर। मैं क्या बोलूं, मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता वरना साले तुम्हारी रात खराब कर दूं। मैं डेली इतने की चीजें देखता हूं ऑनलाइन जो नफरत होती है रिलीजन या कास्ट से रिलेटेड या क्राइम से रिलेटेड, और इस पे मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ है क्योंकि ये मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया। नहीं होना चाहिए था ये। एक जेन्युइन डिमांड है किसी की फेलियर की वजह से, और आपको इसमें भी राजनीति करनी है, आपको जनता के मुद्दे दिखाई नहीं देते, तो शायद वो समय आ गया जहां पे एक बार फिर से आपकी बात तो सच होगी। ये दिल्ली की सल्तनत के अंत का आरंभ हो चुका है। देश के नौजवान इस बात को लेकर के आगे बढ़े, ये समय की मांग है। ये जुल्म के सामने जंग ही एक रास्ता है दोस्तों। जुल्म के सामने झुकना ये इस देश की मिट्टी में नहीं है दोस्तों। इस देश की मिट्टी जुल्म के सामने झुकने का रास्ता कभी दिखाती नहीं है। इस देश की मिट्टी जुल्म के सामने जंग करने का रास्ता दिखाती है। भाइयों बहनों, आवाज थमने वाली नहीं, आवाज रुकने वाली नहीं है। यह आंदोलन चलता रहना चाहिए। बाकी आज के लिए इतना काफी है। मुझे नहीं मालूम कितना सेंस बनेगा, बट मैं भड़क नहीं सकता। पता नहीं भड़काऊं कि नहीं भड़काऊं। मैं जेन्युइन जिस टाइप से ये चीज एक्सप्लेन करना चाह रहा था मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरे को क्लिप दिखानी पड़ेंगे, वो अलाउड नहीं है किसी भी प्लेटफॉर्म पे। और ये जो देख रहे हो ना, बचा के रखना, डाउनलोड कर लो, क्योंकि 24 से 48 घंटे में ये फिर से टेक डाउन करना शुरू करेंगे सारी फुटेज, क्योंकि ये सब इलीगल है। जो पुलिस ने किया वो इलीगल काम था, कोर्ट में जाएगा, होगा कुछ साबित नहीं, बट फिर भी ये डाउन करेंगे ताकि ये साला अपने मालिक को सही साबित कर सकें कि हमारा वाला इंदिरा से घटिया है, कीचड़ छाप पार्टी का घटिया दीमक है वो, धब्बा है इस देश के लोकतंत्र पे। बकवास करवा लो उससे, जब जवाब मांगोगे भगौड़ा भागेगा ही। आज भी भागा ना,
जंतर मंतर का गेट बंद करवा के बंदूक तनवा दी इसने, बच्चों को कुटवा के फिर भागे गाड़ी में 56 इंच। बाकी आज के इतना काफी है, मैं मिलता हूं कल। ये रहा QR कोड।